4 shlokas today. Today's services will be with Asha Mataji, Pravina Mataji, Chandra Mataji, and Shweta Mataji. They will all read the Sanskrit shloka, and Ashna Mataji, Geeta Mataji, they will read Hindi translation of 2 shloka each. I will be guiding. Hare Krishna. 17.19. मूढग्राहेणात् मनोयत पीडया क्रियते तपा परस्यात् साधनार्थं वा तत्तमस्मुदा हृतम्. Once again, मूढग्राहेणात् मनोयत पीडया क्रियते तपा परस्योत्साधनार्थं वा तत्तमस्मुदा हृतम्. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्तामसम् उद्यायतम्. हरे कृष्ण माताजी. Thank you, Mataji. Next, 17.20 is दातव्यमिति यद्धानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. Once again, दातव्यमिति यद्धानं दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम. श्लोका 20. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 17.21 यत्तु प्रत्य उपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. Once again, यत्तु प्रत्य उपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सबको दंडवत प्रणाम. यतु प्रत्युपकारार्थात् फलमुद्दिश्य या पुनः दीप्ते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. माताजी, दीयते दिया जाता है. सॉरी, दोबारा पढ़ लेती हूँ. यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. Thank you, Mataji. Point 22 is आदेशकाले यद्दानम् अपात्रे भैषच्च दीयते असत्कृतमव्यातं तत्तमस्मुदाहृतम्. Once again, Mataji. आदेशकाले यद्दानम् पात्रे असत्कृतमव्यातं तत्तमस्मुदाहृतम्. Krishna, please, I'll just put the mic on mute. माताजी, everybody on mute. वो श्वेता माताजी के उधर ही कुछ रिसाउंड कर रहा था इसलिए. Okay, Mataji. Thank you. Yes, Shweta Mataji. Is it audible, Mataji? Is it fine? Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते अस्कृतं ज्ञातं तत्मस्दानु अहदृतम्. माताजी, एक बार और कर लेते. सॉरी, आई कुड नॉट हियर. एक बार और कर लेते. आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तामसम् अदेहतम्. ओके माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. Please read the Hindi translation for 2 shlokas, Ashna Mataji. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम. श्लोका 19. मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है. श्लोक 20. जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना
समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। Geeta Mataji, please next shlokas, Hindi translation. हरे कृष्णा। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह राजस कहलाता है, तथा जो दान किसी अपरिचित स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। Krishna Mataji, Dhanapram. Thank you so much, Mataji. 17.19 को पहले हम देखेंगे। मूढ़ा ग्राहे नात्मनो यता, मतलब मूढ़ मतलब मूर्ख। तो मूर्ख किसको कहा गया है? उसको कहा गया है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो ये नहीं पहचान पाता कि सही क्या है और गलत क्या है, इसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता। वो किसी ने कुछ भी बोला, कहीं पर किसी का कुछ भी हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ऐसा करने से हमारा भला हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे प्रारब्ध से जो हमारा भला होना है, जितना हमें मिलना है वो हमें मिलेगा। और हमें लगता है कि शायद हमने फला फला का फला फला काम कर लिया, ऐसे हो गया, तो हमारा उस वजह से ये कार्य हो गया। जैसे कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी, ऐसे ये नंगे पैर जो इतनी दूर दूर चल करके किसी को मिलने के लिए जाते हैं, गुरु मानते हैं, वे मिलने के लिए इतनी दूर दूर नंगे पैर जाते हैं, तो उससे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा था, ये होगा कि आयोडेक्स जो बनाते हैं उनका बिजनेस स्ट्रांग होगा, ये होगा। इसी तरीके से एक बार परिक्रमा मार्ग में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज परिक्रमा कर रहे थे, तो उनके साथ में कुछ और भी लोग जो परिक्रमा कर रहे थे, जो उनके ग्रुप में नहीं थे और अलग से थे, वो क्या कर रहे थे? वो ऐसे आपने भी देखा होगा कि जैसे ना लेट लेट के परिक्रमा करते, कोई रोल कर करके करता है, कोई लेट लेट के करता है, पत्थर आगे रख रख के परिक्रमा करते हैं। तो फिर किसी ने उनसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कहा कि ये कितनी मेहनत, कितनी इनमें कितनी तप है, कितना इनमें भक्ति है कि ये तपस्या करें। तो उन्होंने हंस के यही कहा था कि इन सब की जरूरत नहीं होती है, सेवा भाव से सेवा की जरूरत होती है। ये अपने शरीर को इतना तपा देने से क्या होगा? ये कहीं इसका है ही नहीं। हम अपने मन से ही अपनी मनसा मांग लेते हैं, फिर अपने मन से ही उसको पूरा करने के लिए इतना तपाते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। एनीवे, तो अब आगे 17.19 में कह रहे हैं कि मूढ़ा, कौन? मूर्ख लोग जो कि शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते। तो उन मूर्ख लोगों द्वारा हठ से, जिद से किया गया, शरीर को, मन को, वाणी से, शरीर से, मन से, वाणी से, पीड़या क्रियते तपा, पीड़ा के साथ की जाने वाली तपस्या, ठीक है। परस योत साध नार्थम व, मतलब इससे वो विनाश, दूसरों का विनाश करने के लिए, तत्ता मस मुदा हृतम, वे तामसी तप कहा जाता है, ठीक है। ऐसे मूर्ख लोग जो कि ऐसी तपस्या करते हैं जिससे कि वो अपनी भी हानि पहुंचाते हैं और दूसरों की भी वो हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को भी, खुद भी कष्ट सहते हैं और वो जो देख रहा है उसे भी कष्ट होता है। और इस तरीके की तपस्या को तामसिक तपस्या कही जाती है, ठीक है। जैसे कि प्रभुपाद जी ऑल्सो कहते थे कि जैसे ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए बहुत तप लगता है, ऐसे आसानी से नहीं बन जाता। तो मरना तो सबको ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके वो क्या करते हैं कि मृत्यु की गति को और भी तेज कर देते हैं। इस तरीके से कहते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने तप किया, कोई आसान नहीं था वो करना। 36,000 साल तक ऐसे तप में बैठे रहना कि उनकी जो बॉडी थी जर्जर हो गई थी, उनके बॉडी के ऊपर बाम्बी ने अपना घर, मतलब बाम्बी बन गया था जैसे ना। तो इतना ज्यादा वो तप में बैठे थे, उनके तप से जो गर्मी निकल रही थी, जो आग निकल रही थी, उससे सब परेशान हो रहे थे कि इतना जल रहा था, इतना तप निकल रहा था उनके बॉडी से, ठीक है। और उसके बाद में मांगा क्या उन्होंने? वो क्या चाहते थे? वो भी अमर होना चाहते थे। और फिर जब उनको जो बल मिला तप के बाद से, उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू करा? आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ही भगवान मानो, मुझे ही पूजो, मेरी ही भक्ति करो, मेरी ही सेवा करो। इस तरीके से उन्होंने आतंक, जो नहीं करता था उसको जेल में डाल देते थे, आतंक मचाना शुरू कर दिया। वृकासुर,
बकासुर ने भी तप भी किया और फिर मांगा भी किया। देखो तप कैसे किया, अपना ही खुद का मांस काट काट के वो भगवान शिव को चढ़ा रहे थे, जबकि भगवान शिव तो एक सिंपल से बेलपत्र से खुश हो जाते। उसके बाद में जब मांगा तो उन्होंने मांगा क्या, फिर वही बेवकूफी वाली बात मांगी उन्होंने कि ऐसा हो कि मैं किसी को भी सिर छूं तो वो भस्म हो जाए, मतलब दूसरों का विनाश करने की वाली बात ही उन्होंने मांगी। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं ये ये कैसी होती है, ये तामसिक होती है, ठीक है। ये जो तपस्या जो होती है, ये तपस्या तामसिक तपस्या होती है। इसमें क्या होता है, दुराग्रह होता है। दुराग्रह मतलब कि बुरा आग्रह, मतलब कि जिद से मांगते हैं, जिद कर में आ जाते हैं कि हमको यही चाहिए यही चाहिए। अब तमोगुण का एक गुण होता है, एक क्वालिफिकेशन होती है तमोगुण की, कि वहां पे अधर्म भी हमें धर्म लगता है, हमें लगता है हम सही तो कर रहे हैं, अधर्म भी हमको धर्म लगता है। और सत्वगुण जो होता है ना, उसमें एक्चुअली इतना कष्ट नहीं होता। सत्वगुण अपने लिए भी हितकारी होता है और अगले दूसरे के लिए भी हितकारी होता है, और उसमें इतना कष्ट भी नहीं होता, ठीक है। और तामसिक क्या होता है, बहुत कष्ट कष्ट प्रदायनी होता है, और दूसरों को खुद को भी कष्ट देता है, ठीक है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक्चुअली में ऑलरेडी बहुत तपस्या है, बहुत तप है भक्ति में, तो हमको अपने मन से और तप नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी तपस्या है, प्रभुपा जी कहते थे ऑलरेडी बहुत तपस्या है, तो अब हमें अपने मन से तपस्या नहीं करनी चाहिए। अब 16 माला करना, मॉर्निंग में साधना के लिए उठना आसान है क्या, बताइए, आसान है क्या? आप हाँ या ना बोलिए, आसान है क्या? नहीं, नहीं। नहीं। ऐसा नहीं है। एक दिन अभी चल रहा है, अभी आज है, एकादशी उठ गए, आज बहुत अच्छा दिन है, उठ गए, वो बात अलग है। पर रोज 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 16 माला करना, रोज रोज साधना के लिए उठना, सुबह जप करना आसान बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा तप है ये, ऑलरेडी बहुत तप है भक्ति में, इसमें और ऐड ऑन मत करिए तप को, बेफजूल की जिद के लिए बेफजूल की बातों को और ऐड मत करिए, ठीक है। मन को मन बिल्कुल भी रेगुलेट होना नहीं चाहता, मन जो है ना एक नियम में आना नहीं चाहता। तो मन को अगर रेगुलेट करा जाए, मन को अगर नियम में बांधा जाए कि रोज सुबह हम ये करेंगे रोज ऐसे, तो बहुत मुश्किल है, मन बहुत रिटेलिएट करता है। मन हजार बहाने देता है, अरे आज तो बहुत थकान हो रही है, कल रात में इतना लेट हो गया था, पूरा दिन देखो फिर हम बिजी रहेंगे, हम थोड़ी ना पूरा दिन कभी भी सो सकते हैं, हम तो जॉब में जाते हैं, जो घर में रहते हो कभी भी सो सकते हैं, हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमको हमको कितनों की जवाबदेही है। इस वक्त में थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए, और अपनी शुद्धि के लिए, अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वरना मन तो क्या है, हमको एक्सक्यूजेस दे दे के हमसे जिद करवाएगा गलत मनवाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से करता है। सो इस जगत में और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ऐसा क्या है कि आप कर लोगे तो कोई इंसान आपसे हमेशा 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 के लिए खुश ही रहेगा? ऐसा क्या कार्य है जो आप कर लोगे जो आपको हमेशा हमेशा खुशी, आपको हर रोज, कोई चीज यहाँ स्थायी है ही नहीं, ना कोई रिश्ता स्थायी है, ना कोई कार्य स्थायी है, ना कोई खुशी स्थायी है, यहाँ पे कुछ स्थायी है ना, कोई सुख स्थायी है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ठीक है। अब हम जाते हैं 17.20 के अंदर में। 17.20 में आप हम देखते हैं दात व्यम इति यद्दानम, मतलब देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से। अब यहाँ पे दान की बात हो रही है, यहाँ पे भगवान ने दान, अभी तक तप की बात कर रहे थे, अब भगवान दान की बात करें कि कैसा दान कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। हमें लगता है ना हमने तो दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, हमने तो अपना कार्य कर दिया। नहीं, यहाँ पे और भी बहुत गहरी बात समझने की है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे और हम दान दे ही देंगे तो उसका कर्म भी हमें लगता है। तो दान कब, कैसे, कहाँ, किसको, क्यों, कितना, कैसे देना है, ये चीजें इसमें हम समझेंगे। 17.20 में देखते हैं कि दातव्यम इति यद्दानम, कि देने वाला, देना ही मेरा कर्तव्य, ऐसा भाव जो रखता है और रखते हुए फिर जो दान देता है। दिएते नुपकारिणे, दिया जाता है दान, और उपकार न करने वाली के प्रति, मतलब ऐसा सोच के नहीं कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूं, उपकार कर रहा हूं, ऐसा सोच के दान नहीं देना, ठीक है। देश काले च पात्रे च, कौन से देश में, मतलब किस स्थान पे, कहाँ पे आप दान दे रहे हो, किस समय पे आप दान दे रहे हो, किसको, पात्र मतलब किसको आप दान दे रहे हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्दानम सात्विकम स्मृतम, मतलब वह दान सात्विक माना जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे जब भगवान दान की बात करें तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तभी भगवान यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान के अंदर इस दान को देने की भी बात कर रहे हैं। भगवान ये नहीं बोले कि तुमको दया रखनी चाहिए, जो तुम्हारे पास आए उसको बस दे दो, उसको बस दे दो, जो तुमको दुखी दिखे उसको दे दो।
दया रखनी है परंतु ज्ञान भी रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मोटा मोटी ना 5 बातों की बात होती है कि 5 चीजों का हमें ध्यान रखना है दान देते वक्त भी, ठीक है, वो और लेते वक्त भी। 5 चीजें क्या है? पहली बात तो है कर्तव्य बुद्धि। दूसरी बात क्या है? अनुपकार। अच्छा ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कर्तव्य बुद्धि से हमें ये समझकर दान देना है कि ये हमारा कर्तव्य है। कौन सोचता है ऐसे कि दान देना मेरा कर्तव्य है? हम तो नहीं सोचते, ठीक है। कोई कभी मौका हो गया, बात बन गई, या कोई बहुत विशेष दिन हो गया तो हम जरूर दान देते हैं। आज एकादशी है, चलो दे देते हैं। या कोई बहुत जब वो जो श्राद्ध के दिन आते हैं हम दान दे देते हैं। इस तरीके से हम दान देते हैं, पर हमारा दान देना हमारा कर्तव्य है ऐसा सोच के कौन दान दिया करता है हर वक्त हर बार? ऐसे कौन सोचता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो 4 आश्रम होते हैं उनमें से ब्रह्मचार्य आश्रम जो होता है, जहाँ पर स्टूडेंट लाइफ होती है, जहाँ आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जो ब्रह्मचार्य आश्रम जो होता है, सेकंड जो वानप्रस्थ होता है, थर्ड जो संन्यास आश्रम होता है, इन तीनों आश्रम में धन नहीं कमाया जाता, ठीक है। इन तीनों आश्रम में धन नहीं कमाया जाता। तो अब जो बीच वाले आश्रम का जो है ना प्राणी, मतलब कि जो गृहस्थ आश्रम है जो है, उसका ये कर्तव्य बनता है वो कि वो तीनों आश्रम के लोगों को वो दान दिया जाए, वो दान में दे, ये उसका कर्तव्य बनता है। तो जब हम दान देते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। बोझ मान के दान नहीं देना है कि ओहो ये अब हमें अब इनको और डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इनकी डॉक्टर की फीस हमें और देनी पड़ेगी, अब इनका स्टूडेंट्स का हमें और खर्चा उठाना पड़ेगा, इनका विद्या ले रहे हैं इनको और हमको फीस देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। गृहस्थ आश्रम का ये कर्तव्य है और उसको कर्तव्य समझ करके उसको तीनों आश्रम में दान की व्यवस्था करनी है, करनी ही चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। और बोझ मान के नहीं करना है, इसको अपना कर्तव्य मानकर करना है। और ये भी, और ये तो समझना क्या है, कुछ तो समझेंगे ना हम। तो समझना क्या है, ये समझना है कि इसको करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे हृदय की शुद्धि होगी, ये समझ करके हमको करना है, ठीक है। अब हमारा सम्मान हो जाए या ऐसे समझ के नहीं करना है, ठीक है। या हम उपकार करें, हम तो बहुत दयालु हैं, हम तो बहुत दया कर रहे हैं, हम तो देखो उन वानप्रस्थ लोगों की, सन्यासियों की नहीं, हमको नहीं करें। हमारा कर्तव्य है ये समझ करके हमको ये करना है, ठीक है, श्रद्धा से। और श्रद्धा से हमको दान करना है। तो अम, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम उपकार मान के करता है, श्रद्धा से रहित होके करते हैं, तो फिर वो रजोगुनी दान कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है अनउपकार की भावना से। मतलब ये सोच के नहीं करना है कि हम बहुत उपकार कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा सोच के नहीं कर रहे। यदि हम ऐसा सोच के करते हैं तो वो दान फिर रजोगुनी दान कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि करिए करिए, आप करिए, मंदिर में सेवा करिए, हम कर आपको दान देंगे ना, ठीक है, भगवान के। इतना अहंकार के साथ कि हम उपकार करें, इस तरीके से हमें दान नहीं देना है, ठीक है। क्या देना है? सेवा में, कि आप बताइए कि हमारे लिए क्या सेवा है, मंदिर में ये व्यवस्था होनी है तो आप बताइए हमारे लिए क्या सेवा है। ऐसे सेवा भाव से हमें दान में इन्वॉल्व होना है, और जरूरी है इन्वॉल्व होना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं हो कोई इन्वॉल्व। थर्ड, थर्ड क्या बोले कि देश सही है क्या नहीं, देश मतलब कि जगह, स्थान सही है कि नहीं, ये हमें देने के लिए बहुत सोच करके देना है। देश का बहुत, मतलब स्थान का बहुत महत्व होता है। जैसे अब एक भिखारी को आप दान दे रहे हैं, वो हो सकता है मंदिर के सामने बैठा है, या किसी आप संतों को दान दे रहे हैं जो कि वृंदावन का धाम वास कर रहे हैं, जो दिन रात परिक्रमा लगा रहे हैं, किसकी? गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख रहे हो कि वो धाम में बैठे हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, तो फिर उनको आपको दान देना है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको उनको दान देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में समय, कौन सा समय, कौन सा टाइम फ्रेम में आपको दान देना चाहिए। अब आप रात में 12 बजे किसी दिवाली पार्टी से, कार्ड पार्टी से लौट रहे हैं, और वहां पर सामने आपने देखा कि कोई यूं ही सड़क पे पड़ा हुआ है, धुत होकर के, वो भी धुत होके पड़ा हुआ है, और आपको उस पर दया आ गई कि हाय ठंड हो रही है, इसको मैं कुछ दान दे दूं, और आपने कुछ पैसे उसके वहां पे रख दिए, वो यहाँ बैठ के मांग ही रहा है तो आपने तो वो गलत। आपको पता होना चाहिए कि वो इसका करेगा क्या। वो जा करके फिर कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खरीदेगा, गुटखा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। आप डोंट थिंक दैट हम कोई माइनर सिन करें तो हम तो ज्यादा बुरे नहीं है, नहीं, वो भी। सो एवरीथिंग, सो उस समय तो 12 बजे आप दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं? ये कोई, परंतु यही दान अगर आप एकादशी पे देते हैं, ठीक है, और तो उसका जो महत्व है वो 100 गुना बढ़ जाता है,
ठीक है, उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। फिर सही पात्र, सही पात्र मतलब कि आप जिसको दान दे रहे हैं उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो देख लीजिए, कि वो आप उसको दान दे रहे तो उसका आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या करेगा। क्योंकि अगर से तो उसने जाकर के कुछ बीड़ी दारू ये सब खरीद ली ना, तो उसका कर्म आपको लगेगा, आप बच सकते ही नहीं है। तो सेफ क्या होता है कि ब्राह्मण को दान देना। ब्राह्मण क्या होता है, उसकी भी क्वालिफिकेशन है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी अपने आप को ब्राह्मण बोले और कि शर्मा दीक्षित तो हम उसको दान दे दें, ऐसे नहीं। ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि दान अपने लिए न ले, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, वो दान देने वाला जो है, दाता जो है, दान देने वाला जो दाता है, उसकी रक्षा अपने ज्ञान और अपने तप के बल से कर पाए। भाई जब ज्ञान देगा तो उसने तपस्या की है ना, उसने तप किया है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए, तभी वो ज्ञान दे भी पा रहा है। अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर से बोलते हैं कि ना मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बच्चा, चलो चलो फीस रखो और चल दो यहाँ से। तो आप दोगे या आप जाओगे, उसका कोई आपको, यू कैन नॉट जस्टिफाइड नहीं है ना। अब वहीं पर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपने ज्ञान और अपने तप से आपका उद्धार किया, माने कि बोला कि आप फला फला दवाई लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, और फिर आप वो फीस मांगे, तो आप देंगे, जस्टिफाइड है ना, क्योंकि उसने आपको अपने ज्ञान से और अपने तप से आपका उद्धार किया, तो वो जस्टिफाइड है। इसी तरीके से ब्राह्मण भी जो अपने ज्ञान से और अपने तप से आपका उद्धार करें, मतलब कि बोले कि देखिए आप माला करते हैं, नहीं करते तो आप माला जब माला शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, आप कथा सुनते हैं, आप जो भी कुछ जो अपने ज्ञान से वो आपको एक कुछ ही शब्दों में थोड़ा सा आपका उद्धार कर देना, तो फिर वो दान और दाता दोनों ठीक है, ठीक है। तो दाता को देते वक्त अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो दान ले रहा है वो स्वीकार करते वक्त अपने ज्ञान और अपने तप के बल से दाता का उद्धार कर सके। नहीं तो क्या होता है, दान हजम नहीं होता, नहीं तो लेने वाले के पास दान हजम नहीं होता। ये जरूरी है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो दान ले रहा है ना, अब आप बोले कि जो दान ले रहा है उसको उस दान का उपयोग अपने लिए नहीं करना है, तो आपको लगेगा दान तो इंसान अपने लिए लेता है, वो फिर तो हमको किसी को दान देना ही नहीं चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ये है कि जो दान ले रहा है उसको अपने खुद की जो नीड्स होती है ना उसको मिनिमलिस्टिक रखनी है, और इस दान को आगे कृष्ण के लिए यूज करना है, ठीक है। दान को आगे कृष्ण के लिए यूज करना है। सच्चा ब्राह्मण ना अपने आप को अमीर नहीं करता, सच्चा ब्राह्मण अपने आप को गरीब ही रखता है। उसको जो भी मिलता है वो आगे यूज करता है कृष्ण के लिए, या वो आगे किसी और की भक्ति बढ़ाने के लिए उसको वहां पे पास ऑन करता है। पर ब्राह्मण अपने आप को बहुत रिच नहीं रख कर लेता, वो अपने आप को बहुत ही दीनहीन और गरीब ही रखता है, ठीक है। उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है। अब है ना, जो जैसे अभी बोला ना कि ब्राह्मण आगे भी दान कर सकता है किसी की भक्ति बढ़ाने के लिए, किसी की शुद्ध भक्ति बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे साथ भी है। यदि हम दान करते हैं किसी की शुद्ध भक्ति को बढ़ाने के लिए, हम सहयोग करते हैं किसी की भक्ति को बढ़ाने के लिए, हम व्यवस्था करते हैं किसी की भक्ति को बढ़ाने के लिए, तो हमें भी वो भक्ति लगती है। अगर हमने व्यवस्था करी ना कि किसी को हमने डोनेट किया, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम हमने डोनेट किया, तो क्या हुआ, हमने डोनेट पैसे को खर्च करा उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए, तो हमारी भी भक्ति बढ़ती है। अब हम सोचे कि उसे तो कोई कदर ही नहीं है, उसकी भगवत गीता तो यूं ही रखिए, देन इट इज बिटवीन हिम एंड हिज कर्मास एंड गॉड। आपने अपना कार्य किया है, अब आप उसको, आपने अपना कार्य किया है, तो वो भक्ति आपको भी लगती है, वो आपके अकाउंट में जाता है, दैट गुड कर्मा, वो आपका अकाउंट बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब जिस तरीके से ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज उनको 5 साल में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, अब जब वो इस लोक से जा रहे थे तो उनको अपनी माँ की याद आई, तो उन्होंने कहा कि माँ का भी उद्धार होना चाहिए, माँ कहाँ पर है। तो उनको कहा गया, जो विष्णु जो दूत थे उन्होंने कहा वो देखो आपसे पहले जो वाहन जा रहा है उसमें आपकी माँ बैठी हुई है, आपकी माँ आपसे पहले जा रही है। कैसे जा रही है आपकी माँ आपसे पहले, क्योंकि उन्होंने आपकी भक्ति में सहयोग किया। उन्होंने कहा था ना कि तुम इस तरीके से, भगवान ही तुम्हारा इसका हल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये नहीं कहा था आई एम विथ यू गो फाइट, तुम उनसे बदला लो, जिसने तुम्हारे साथ ऐसे किया उस माँ उससे तुम बदला लो, मैं तो उनको भ्रमित नहीं किया।
उनको सही मार्ग दिखाया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम उन्हीं से ही अपना आग्रह करो। तो उन्होंने माँ ने ध्रुव की भक्ति में सहायता की, सहयोग किया, तो वो उनसे पहले गई धाम। ठीक है, तो इस तरीके से। सो अब सबसे बड़ा दान क्या होता है? सबसे बड़ा दान जस्ट नॉर्मल कोई भी ऐसे आप बोल भगवान का नाम का प्रचार। कि विद्या का दान। किसका दान माता जी? विद्या का। ओके, कौन सी विद्या? मतलब कि बिकम सक्सेसफुल, तुम कैसे भी सक्सेसफुल बनो, खूब पढ़ो जिससे तुम खूब अच्छी लाइफ तुम जी सको। ये वाला विद्या का दान। नाम नहीं, नाम का प्रचार करना। आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, अन्नदान। अन्नदान। ठीक है माता जी, आप अब वहां पे आ रहे हैं। माय हाउ कम माय ओके जस्ट माता जी, आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग। ओके, सो जो आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक जो सॉरी, there's a phone coming, so I got little distracted. Anyway, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण के प्रेम का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। कृष्ण प्रेम का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। ठीक है, नंबर 1। सेकंड कैटेगरी में क्या आता है? अन्न का दान। अन्न का दान, जैसे कभी हम बहुत भूखे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है ना, हम कितने झलाई से हो जाते हैं जब हम कभी बहुत भूखे होते हैं, कभी हमने बहुत फास्टिंग करी, हम बहुत भूखे हो गए, तो हम बिल्कुल झला जाते हैं। तो अन्न का दान, परंतु अन्न को प्रसाद के रूप में दान देना वो सबसे बड़ा दान, मतलब सबसे फर्स्ट कृष्ण प्रेम का हो गया, सेकंड अन्न का हो गया, थर्ड क्या हो गया? किसी वस्तु का दान देना। क्या होता है वस्तु का दान देना? जैसे किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको कृष्ण को ऑफर करके आप उसका दान कर सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड थिंग वस्तु का दान। फोर्थ चीज क्या होती है? फोर्थ काउंसलिंग, मतलब कि किसी को आप काउंसलिंग की जरूरत है कि देखो तुम कृष्ण का जपा करो, जैसे श्वेता माता जी बहुत काउंसलिंग करते हैं, तो ये कैटेगरी आती है फोर्थ कैटेगरी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी का उद्धार कर रहे हो काउंसलिंग से, बहुत 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 अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? फिफ्थ नंबर पे आता है अर्थ दान, मतलब कि पैसे, धन का दान। वो फिफ्थ नंबर पे आता है कि आप लास्ट में आता है, ये लास्ट में आता है कि पैसों का दान लास्ट में आता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि धन के दान से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि वो आपको नहीं पता है वो धन यूं तो खाएगा नहीं, वो धन का कुछ खरीदेगा और फिर उसको ग्रहण करेगा, कुछ अपनी इंद्र तृप्ति करेगा, कुछ वो सुख ढूंढेगा। तो आपको नहीं पता, तो वो अगर यदि से तो वो कुछ गलत करता है तो उसका जो कर्म है वो आप पे आ जाता है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इतना तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भावना जिससे हम दान दे रहे हैं वो भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उस कर्म के जो हम कर रहे हैं। मतलब एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन दैट वी आर डूइंग। एटीट्यूड मतलब हमें कैसे कर्तव्य समझ के करना है। नंबर 1 हमने देखा ना, कर्तव्य समझ के करना है। अनुपकारिता की भावना से हमें करना है। देश सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, और पात्र सही होना चाहिए। इन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इस एटीट्यूड से हमें दान करना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, ये सोच करके फिर हमको दान करना है। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? एक बारी क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज ने एक बारी कर्ण से हार गए थे। कर्ण ना, तो युधिष्ठिर महाराज कर्ण से हार गए थे, और फिर वो आ गए थे घायल होकर के, और वो रेस्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे ये बात हुई थी कि आज अर्जुन जाएगा और वो कर्ण से लड़के आएगा। तो जब शाम को अर्जुन वापस आए कक्ष में पूछने के लिए युधिष्ठिर से कि हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसे हैं, तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कर्ण का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कर्ण मारा क्या? बोले नहीं, कर्ण मारा तो नहीं किया, क्या कर्ण अभी लड़ाई हुई पर मारा तो नहीं किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने गुस्से में आकर के अर्जुन से कहा कि तुम यो यूजलेस, किसी काम के नहीं हो, फेंक दो अपना गांडीव, इसको त्याग दो अपना गांडीव, तुम एक काम नहीं कर पाए तो त्याग दो अपने गांडीव। तो अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली फटाक से। तो कृष्ण ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, तलवार क्यों निकाली? बोले मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मेरे गांडीव को मुझे त्यागने के लिए कहेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तो इसलिए उन्होंने तलवार निकाली। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा व्रत लिया था। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप ऐसा करो, अभी तलवार वाला तो मत अंदर रख दो वापस से, तुम ऐसा करो कि तुम अपशब्द बोल दो। ठीक है, उनको अपशब्द बोल दो, अपने बड़े भ्राता को तुम अपशब्द बोल दो, ऐसा कर दो। तो अब वो अपशब्द उन्होंने बोल दिए, बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई उन्होंने। किसको? युधिष्ठिर को।
खरी खोटी सुनाने के बाद अब अर्जुन को रिग्रेट होने लगा। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने ही भाई को इतना बुरा बोला, अब वो गिल्ट हो गया, अब बोलते अब तो मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है, मैं जी ही नहीं सकता। तो अब वो खुद को मारने लग गए। तो जब वो खुद को मारने लग गए तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा अब तुम ये क्या कर रहे हो? बोले कि मैं इस गिल्ट के साथ जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम खुद की प्रशंसा खुद ही कर लो, तुम खुद के बारे में जो कहते हैं ना अपना खुद का बखान तुम खुद ही कर लो, और ये आत्महत्या के जैसे खुद का गुणगान तुम खुद ही कर लो। खुद का गुणगान करना खुद की आत्महत्या के समान होता है। तो उन्होंने फिर खुद का गुणगान करा विच वॉज इक्वल टू हिज ओन आत्महत्या ओनली, और इस तरीके से ये बात पूरी बनी। तो आप समझ रहे हैं कितना कि खुद का गुणगान करना एक आत्महत्या के बराबर होता है। ठीक है, और इस तरीके से आप मतलब भाव समझ पा रहे हैं ना। तो एक भक्त को कभी भी अपना खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए। अगर यदि से तो उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो उसको अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए अप्रिसिएशन। ठीक है। दान पता है एक इन्वेस्टमेंट के जैसे होता है, इसलिए इसके बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट 17.21 में, दैट्स वेरी वेरी वो बहुत छोटा सा है कि किंतु यतु प्रत्यय उपकार अर्थ, मतलब कि हम कुछ चीज को पाने की, चाहे वो स्वर्ग में जगह हो, चाहे वो पुण्य की प्राप्ति हो, चाहे हमको इससे आगे, चाहे हम आज दान दे रहे पैसे का तो हमें कल हमें बहुत पैसा मिलेगा, मतलब ना जो हम देते हैं वो हमें 100 टाइम्स मिलता है, ऐसे हम सोच के दान करते हैं ना, तो हमें उस पैसा 100 टाइम्स मिलेगा। इस तरीके से अगर हम कुछ सोच करके दान करते हैं नंबर वन, या फिर हम बहुत ही क्लेश मतलब परिक्लिष्टम, मतलब कि बेमन से प्रेशर में आकर के क्लेश करके दुखी होकर के दान करते कि हाय फिर आ गए, देना ही पड़ेगा इनको, फिर ये वापस मांग रहे हैं, इनको देना ही पड़ेगा, ऐसे सोच के जब दान करते हैं तो फिर वो दान राजसी दान में आता है, फिर वो दान सात्विक दान में नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं कि 7.22 आदेश काल यद्धानम अयोग्य, आदेश मतलब अदेश मतलब अयोग्य देश, मतलब कि जो जगह सही नहीं है, जगह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जगह सही नहीं है, समय सही नहीं है, या दानम उस जगह में जो दान दे रहे हैं, अपात्र मतलब अयोग्य व्यक्ति को जो दान दे रहे हैं, असत्कृत मवज्ञातम मतलब कि बिना सत्कार के, बिना सत्कार के मतलब बिना सम्मान के। जब हम किसी को दान देते हैं ना तो हमारी आंखें नीची होनी चाहिए, और हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, और हमें बहुत ही दीन भावना से दान देना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ही दीन भावना से दान देना चाहिए। तो तत्तम ऐसा जो दान नहीं देता है, जो बहुत तिरस्कार करके देता है, तो वो दान जो होता है वो कैसा दान होता है? वो तामसी दान होता है। इसमें एक दो बातें आपको और बताती हूँ कि ये 5 चीजें वापस है। जो कौन सा दान तामसी होता है? जो कि अदेश दान, मतलब कि सही जगह पे दान ना दिया जा रहा हो, शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करा, शास्त्र के विरुद्ध जहां कार्य हो रहा हो वहां दान दिया जाए। अब जैसे कि ना रेड लाइट एरिया में, ब्रॉथल एरिया में, मदिरा की जगह पे, पब के वहां पे, मतलब वहां पे दान दे रहे हैं, पता है कि अभी करना क्या है। किसी को ड्रिंक्स के पैसे कम पड़े, आप उसको वहां दान समझ के, अरे तेरे को पीना था, पैसे नहीं के तेरे कम पड़े, चल मैं आई विल पे फॉर योर ड्रिंक। ये दान कोई दान नहीं है, ये तामसिक दान है। ठीक है, तो ये होता आदेश। असमय मतलब जब वो समय सही नहीं है दान देने का। अपात्र मतलब जो जो दान रिसीव कर रहा है उसकी आध्यात्मिक लेवल है ही नहीं कुछ, आप उसको दान दे रहे हो। बिना सत्कार के, मतलब रिस्पेक्ट के साथ दान देना है, बिना सत्कार के आप दान दे रहे हो, या बिना सोचे आप दान दे रहे हो, किसको दान दे रहे हो। सो बी कॉन्शियस, हमें ये सोचना है कि हम किसको दान दे रहे हैं, कैसे दान है। और कभी भी हमें भक्तों को, एक बात हम नोट करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों को कभी भी, चाहे कितना भी हमारा प्रेम किसी से क्यों ना हो, हमें तू करके नहीं बोलना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। तू 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 हमें नहीं बोलना है, हमें सबसे ए, ए क्या कर रहे हो तुम, ए ऐसे ए, तू, इससे हमें नहीं बोलना है। हमें आप करके ही बात करना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, अपना फ्रेंड हो, तू 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 करके हमें वो बात नहीं करनी है। ठीक है, इससे हमारा चित्त दूषित होता है। ठीक है, अब आप बताओ कि ना, जैसे कई बार इंकरेजमेंट करना चाहिए हमें, जैसे हम बोल रहे हैं कि अप्रिसिएशन नहीं लेना चाहिए, है ना, गुणगान नहीं करना चाहिए, परंतु हमें एक चीज है, इंकरेजमेंट डिफरेंट होता है। हमें एक दूसरे को इंकरेज करना है, परंतु ऐसे गुणगान नहीं करना है, और गुणगान मिल भी रहा है तो उसको फिर अपने गुरु को दे देना है। वंस अगेन एक बार फिर से हम समझिए, हमें इंकरेज करना है, परंतु हमें
इंकरेजमेंट देनी है कि आप कितनी अच्छी, देखिए आप तुलसी आरती आप कितने अच्छे से करते हैं, मॉर्निंग में आप रोज आते हैं, संध्या माता जी आप रोज रहते हैं मॉर्निंग में, एकदम शुरू करते हैं, मतलब इस तरीके से जो भी चीज है ना, इंकरेजमेंट करना है, परंतु गुणगान की अप्रिसिएशन की इंकरेज करना है, बट परंतु बोस्टफुल नहीं होना है। नंबर 1। पुरस्कार भी अलग चीज होती है। पुरस्कार मतलब कि कंपटीशन में कोई जीता है उसको पुरस्कार देना, वो अलग चीज होती है, ठीक है। अब अगर अगर किसी गृहस्थ के पास धन इकट्ठा हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए, दान चाहिए करना, दान कर देना। सही जगह। किस मंदिर में दान करना चाहिए? 3 आश्रम में जो लोग हैं, उनको ब्रह्मचर्य, उनको देना चाहिए। ब्रह्मचर्य, आपका वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में जो लोग हैं उनके प्रति दान करना चाहिए, ठीक है? तो उनको दान करना चाहिए। जिस तरीके से एक अगर बोट के अंदर, किसी नाविक के बोट के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो क्या करेगा? उसका सोचेगा वाह ये तो मेरी बोट में पानी आ रहा है, चलो अब मेरे लिए चाय बनाने के लिए पानी हो गया, इसी से मैं नहाऊंगा भी, इसको पीऊंगा भी, ऐसे सोचेगा वो। इसी को पीऊंगा भी, इसी से चाय भी बनाऊंगा, इसी से नहाऊंगा भी, ऐसे सोचेगा? नहीं, वो दोनों हाथों से उठा करके पानी को बाहर डालने लग जाता है, ठीक है। तो जब गृहस्थ के पास में धन एक्स्ट्रा आता है तो उसको क्या, उसको दान में, सही तरीके का दान में उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवद गीता की जय। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेवा।